नमस्कार मित्रों, स्टडी हब 96 पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के राजस्थान जीके का जो पार्ट पूछा जाता है उसके लिए कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 24 दिसंबर 2019 को आयोजित करवाया गया था। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखें। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अगर आप सॉल्व करते हैं और इनको पढ़ते हैं तो ये आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी राजस्थान से संबंधित, जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट आता हो, उन सभी के लिए सहायक सिद्ध होंगी, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो इसका जो पार्ट है राजस्थान जीके का वो 101 नंबर से स्टार्ट होता है। तो अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर 101 नंबर पर प्यारे मित्रों, पहला क्वेश्चन है मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवाती जो बोली है वो राजस्थान के अलवर व भरतपुर ज़िले में बोली जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोली जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में भी याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। और उदयपुर व राजसमंद के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें मेवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। पिछवाइयाँ चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है। पिछवाइयाँ जो हैं राजसमंद की प्रसिद्ध हैं। पिछवाइयों में भगवान श्री कृष्ण की लास लीलाओं का वर्णन है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रासलीला। विषय वस्तु जो है रासलीला से संबंधित है। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसे आप ध्यान रखें कि पिछवाइयाँ जो है राजसमंद की फेमस हैं और वो श्री कृष्ण के रासलीलाओं पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का जो संबंध है वो जयपुर ज़िले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। नारायणा का जाना माना केंद्र है। तो 104 नंबर पूछ रहा है नारायणा का जाना माना केंद्र किसका है। नारायणा जो जयपुर में स्थित है ये किस संप्रदाय का प्रमुख पीठ है या प्रमुख केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दादू पंथ का जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर में स्थित है। इसके साथ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के बारे में जानते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे जम्बोजी, और जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो नागौर के पीपासर गांव में हुआ था। और बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम गांव नौखा बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो महामंदिर जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण जी, और इसकी जो प्रमुख पीठ जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। दादू पंथ के बारे में, दादू पंथ जो थे, दादू पंथ के 152 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से बामन को बामन स्तंभ कहलाए और दादू पंथ को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से जो है नाहरगढ़ को जाना जाता है। नाहरगढ़ जो है इसको जयपुर के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसकी आकृति है वो मुकुट के समान है, इसलिए इसे जयपुर के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है तारागढ़। तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तारागढ़ अजमेर में है। इसे अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गढ़बीटली दुर्ग राजपूताना की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। ऑप्शन में दिया गया है जयगढ़। जयगढ़ जो दुर्ग है इसे संकट मोचन दुर्ग या चिल्ल काटीला दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आपको जो भी अतिरिक्त जानकारी इस सॉल्यूशन में दी जा रही है उन्हें आप ध्यान में रखकर ही स्टडी करें, क्योंकि ये जो अतिरिक्त जानकारी है इससे संबंधित ही आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली क्वेश्चन जो हैं
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिपीटेड पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन पेपर को आप टाइम पर देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी जो महल है वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। रणथंभौर में बाघ परियोजना संचालित है। प्रथम राजस्थान में जो बाघ परियोजना संचालित हुई थी वो रणथंभौर में ही शुरू हुई थी, जो कि 1973 में शुरू हुई थी। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कब किया? अकबर ने 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, गणेशर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेशर जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है, जो कि सीकर में स्थित है। गणेशर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है। इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है और इसकी खोज जो है 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर में है, आहड़ नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन नाम सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता जो है वो कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा सिक्का एलची नामक सिक्का चलाए गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन है, मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो मृदा पाई जाती है वो है रेतीली मृदा। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मृदा अधिकतर पाई जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा, कछारी मृदा और कांप मृदा आदि नामों से जाना जाता है। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है और इसे एल्फी सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में है रेतीली मृदा। रेतीली जो मृदा ये दी गई है, इसका जो राइट आंसर है, रेतीली मृदा को एरिडोसोल्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है काली मृदा। काली मृदा को वल्टीसोल्स के नाम से जाना जाता है और ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, राजस्थान में किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस जो घास है वो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में उत्पादित होती है। यह एक जालनुमा घास होती है और ये ही घास भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार में भी पाई जाती है, इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासी लोगों द्वारा खेती की जाती है उसे चिमाता कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे वालरा कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि कार्य किया जाता है उसे वालरा कहते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता के नाम से जाना जाता है। ये जो खेती है ये एक बार जला दी जाती है फसल को, पर दोबारा उस पर खेती की जाती है, इसलिए बदलती हुई खेती होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? मतलब कि लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। तो अब वर्तमान में लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से कंवरसेन नहर को जाना जाता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर है उसकी जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है और फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर है।
इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा व जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये हरीके बैराज पंजाब से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में मासितवाली हेड पर आकर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान का 16.17% हेक्टेयर कृषि क्षेत्र इससे सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जयपुर जिला जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या हैं। मंगला और भाग्यम तथा ऐश्वर्या ये तेल के कुएं के नाम हैं जो कि बाड़मेर के तेल क्षेत्र में स्थित है। बाड़मेर जिले के तेल क्षेत्र में स्थित है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। 117 नंबर क्वेश्चन, तो भीम सागर जो बांध है वो झालावाड़ में स्थित है, ये राइट है। जवाई बांध पाली में है, जवाई नदी पर। और जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में स्थित है। जबकि पार्वती जो बांध है वो पार्वती नदी पर भीलवाड़ा में नहीं होकर वो धौलपुर में स्थित है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कि पार्वती बांध भीलवाड़ा में, इसलिए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 है राजस्थान के ज़िले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं वे हैं। तो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम RSRTC की जो स्थापना है वो 1964 में की गई। इस क्वेश्चन को आप याद रखें क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि कई एग्जामों में अब तक पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचपंद्रा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है। तो पचपंद्रा जो है वो नमक के लिए फेमस है और पचपंद्रा जो झील है वो बाड़मेर में स्थित है जिसमें 98% NaCl की मात्रा है। पचपंद्रा झील से सर्वश्रेष्ठ नमक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर। निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा है वो रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ जो किला है उसका निर्माण जो है महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है उसकी प्रमुख विशेषता है सप्तरथ। झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है उसे 7 रथों के द्वारा खींचा जा रहा है इसमें, इसलिए इसकी जो प्रमुख विशेषता है 7 रथों पर स्थित है झालरापाटन का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल थी जिन्हें मंत्रिमंडल में प्रथम स्थान मिला था। 124 का इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर देखते हैं। आप याद रखें कि यहाँ आपको जो भी आंसर बताए जा रहे हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की के अनुसार ही आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 डिस्कस करते हैं। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो शोभाराम को बनाया गया, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शोभाराम। शोभाराम को मत्स्य संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये अलवर के महाराजा थे। मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो 18 मार्च 1948 को किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उद्घाटनकर्ता A.B. गौड़गिल थे। मत्स्य संघ जो है नाम दिया गया था वो के एम मुंशी के सुझाव के आधार पर दिया गया था और
मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो बनाई गई थी अलवर। राजस्थान का जो विलीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण जो हुआ था वो 18 मार्च 1948 को ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो राजस्थान केसरी का जो प्रकाशन है वो विजय सिंह पथिक ने प्रारंभ किया था बड़ौदा महाराष्ट्र से, लेकिन बाद में राजस्थान केसरी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर। 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की? तो करौली जो थी वो प्रथम रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी, और उस समय करौली के जो शासक थे वो थे हरबख्शपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद्र पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हैं? तो जमनालाल बजाज व कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कोटा जो प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना जो है नैनूराम शर्मा के द्वारा, जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना माघाराम वैद्य के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? परोपकारिणी जो सभा थी उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर। एक 131 नंबर क्वेश्चन है गैप सागर किस शहर में स्थित है? तो गैप सागर जो है वो डूंगरपुर ज़िले में स्थित है, डूंगरपुर शहर में स्थित है। गैप सागर एक झील है जो कि डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कृपाराम जी थे। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी, और रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आप बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा कि राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च को चतुर्थ चरण में राजस्थान के विलीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था, इसलिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। रावण हत्या क्या है? तो रावण हत्या जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी जो आभूषण है वो शरीर के टखना या टखने को बोलते हैं पैर में जो टखना होता है वहाँ पर पहना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही आपको याद रखना है गर्दन में पहने जाने वाले, गर्दन में मुख्यतः चंपाकली और हालरो ये प्रमुख हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कमर में कणकती, कंडोरा, कणघड़ी, तगड़ी और कंदोरा पहने जाते हैं, इनको भी याद रखें। हाथ में पहने जाने वाले प्रमुख हैं गोखरू और बगड़ी, इनको आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है पहनावे से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। वह जलायुग्म जहाँ सागमान के वन पाए जाते हैं, तो सागमान के जो वन हैं वो दक्षिणी राजस्थान में अधिक पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उदयपुर डूंगरपुर। उदयपुर व डूंगरपुर में अधिकतर सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहते हैं? तो माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माउंट आबू पर सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो पानी के पक्षियों के लिए
भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। ये आगरा से बीकानेर के NH-21 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। तो झामर कोटड़ा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झामर जो कोटड़ा है वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर। 141 नंबर है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है राजस्थान में केवल एक ही मुख्यालय है जो कि जयपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की जो झील नहीं है वो है आना सागर झील जो है खारा पानी की झील नहीं है। और आना सागर झील अजमेर में स्थित है। लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। डीडवाना नागौर में और फलौदी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना जो है प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है और जाखम नदी पर स्थित है। जाखम नदी का जो उद्गम है वो छोटी सादड़ी की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। और जाखम नदी जो है डूंगरपुर में, बेणेश्वर में, माही नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर। राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई? तो 19वीं पशु गणना जो है 2012 में की गई, जबकि 20वीं जो है 5 साल बाद 2017 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सौर्य जो ऊर्जा संसाधन है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि कोयला जो है प्रदूषण फैलाता है, परमाणु रिएक्टर भी प्रदूषण करते हैं और पेट्रोल डीजल भी प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर। 146 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा ही पाई जाती है। काली मृदा जो है हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल नदी है। चंबल नदी को काफ़ी अन्य नामों से भी जाना जाता है। चंबल नदी को कामधेनु नदी, वर्षवाहिनी नदी, चंबर्णवती नदी के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी ही करती है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी MP से होता है और राजस्थान में यह 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, जबकि चंबल नदी की कुल जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 6 जिलों से होकर गुजरती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी, जिसे चंबर्णवती नदी के नाम से भी जानते हैं, वो है चंबल नदी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है लूणी नदी। लूणी जो नदी है, लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। जाखम नदी का उद्गम जो है छोटी सादड़ी की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। और खारी नदी का जो उद्गम है वो विजराल गांव राजसमंद से होता है। खारी जो नदी है वो बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है? तो बाड़मेर जो ज़िला है उसकी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है। बाड़मेर ज़िला जो है गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा व पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जैसलमेर की सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय है, बीकानेर की भी अंतर्राष्ट्रीय है, हनुमानगढ़ की केवल पंजाब के साथ लगती है, तो ये केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो 149 जो नंबर क्वेश्चन है वो है, उसका जो राइट आंसर है वो है अरावली पहाड़ियाँ का जो भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। इसमें एक तरफ दिए हैं नदी और दूसरी तरफ है उद्गम स्थल। बनास का उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ियाँ, ये राइट्स है। बनास का जो उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है।
बाणगंगा का बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। कांतली का जो है उद्गम जो है खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है, ये भी राइट है। और काकनी की पहाड़ी तारागढ़ की पहाड़ी, ये गलत है, क्योंकि काकनी का जो उद्गम है वो होता है कोटारी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कर अवश्य बताएं, और कमेंट में ये भी लिखें कि ऐसे वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूं या नहीं लाता रहूं। आपके लिए अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।